नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल। आज 7 सितंबर 2022। आज के इस शो में हम चर्चा करेंगे कपास यानी कॉटन की डिटेल रिपोर्ट के बारे में। व्यापार भारत की कपास की फसल को 2022 से 23 के लिए 375 लाख गांठ को छूता हुआ देखता है। 7 सितंबर 2022 से 23 के मौसम के लिए भारत का कपास उत्पादन 375 लाख गांठ प्रत्येक 170 किलोग्राम को छूने की संभावना है। क्योंकि अक्टूबर के दौरान कोई जलवायु प्रतिकूलता फसल को प्रभावित नहीं करती है, व्यापार सूत्रों ने कहा। इस उच्च फसल से मई से जून 2022 में लगभग रुपए 1 लाख प्रति कैंडी 356 किलोग्राम में से प्रत्येक के रिकॉर्ड उच्च स्तर से कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। रकबे में लगभग 8% की वृद्धि के लिए धन्यवाद। एक अच्छी फसल के साथ युग्मित एक अच्छी फसल कपास मूल्य श्रृंखला यार्न और वस्त्रों में मांग में कमी आपूर्ति दबाव का कारण बन सकती है, जिससे इस वर्ष के अंत तक कीमतों में गिरावट आ सकती है। 2 सितंबर तक कपास का रकबा 126 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है, पिछले साल के 117 लाख हेक्टेयर से 8 से 9% अधिक। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAI के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा कि भारत में कपास की फसल की स्थिति बहुत अच्छी थी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 350 लाख गांठ प्लस माइनस 25 लाख गांठ की उम्मीद कर रहे हैं। यदि अक्टूबर के दौरान बारिश नहीं हुई तो फसल का आकार 375 लाख गांठ तक पहुंच सकता है। यदि अक्टूबर के दौरान बारिश होती है, जब सिंचित क्षेत्रों में कपास के बोल खुले होते हैं, तो यह गुणवत्ता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस सीजन में हमारा कपास उत्पादन 355 लाख गांठ से घटकर 315 लाख गांठ रह गया है, क्योंकि कई कारणों से उपज में भारी कमी आई है। अपनी उपज बढ़ाने के लिए हमें नए बीज प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा, क्योंकि हमारे वर्तमान बीज ने कीटों के खिलाफ अपना प्रतिरोध खो दिया है। गनात्रा ने ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर एसोसिएशन की 62वीं AGM को संबोधित करते हुए कहा। उच्च आपूर्ति इंडियन कॉटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अश्विनी झांप ने कहा कि 2022 से 23 के लिए भारत की कपास की फसल पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50 लाख गांठ अधिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त झांप ने कहा, हमारा मानना है कि आवक बढ़ने के साथ कीमतें नीचे जाएंगी। यार्न बाजार खराब स्थिति में है, क्योंकि अन्य देशों में अधिक कीमतों और आर्थिक कमजोरी के कारण निर्यात नहीं हो रहा है। केवल घरेलू मांग ही बाजार को धारण नहीं कर सकती। फाइबर फसल की घरेलू कीमतें जनवरी में 70,300 रुपए प्रति कैंडी प्रत्येक 356 किलोग्राम ओटा हुआ कपास से बढ़कर जुलाई में रुपए 98,000 हो गई थी। हालांकि तब से कीमतें कम होकर 3 अगस्त को रुपए 91,500 तक पहुंच गई है और फिर 3 सितंबर को रुपए 93,000 प्रति कैंडी तक बढ़ गई। राजकोट के कपास व्यापारी आनंद पोपट ने भी बढ़ते आपूर्ति दबाव के बाद कपास की कीमतों में गिरावट का सुझाव दिया। वैश्विक आर्थिक कमजोरी है और परिधान की खुदरा मांग प्रभावित हो रही है। हमें इन दरों पर यार्न की मांग में तेजी नहीं दिख रही है। वर्तमान में कोई भी कताई मिल अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही है। भारत की कुल कपास की खपत आधी हो गई है पिछले साल से। अगर केवल कीमतों में कमी होती तो हम कुछ मील की मांग देखेंगे। पोपट ने कहा कि अच्छी फसल की स्थिति जैसे जमीनी कारक वैश्विक फसल की स्थिति के बावजूद कीमतों में और वृद्धि का समर्थन नहीं करेंगे। गनात्रा ने कहा कि 1,500 से अधिक छोटी कताई मिलों ने परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया है, जबकि अधिकांश मध्यम और बड़ी मिलों ने उत्पादन में 50 से 70% की कटौती की है। इससे कपास की मासिक खपत प्रभावित हो रही है। वैश्विक उत्पादन नीचे। राष्ट्रीय एजेंसियों ने वैश्विक कपास उत्पादन में गिरावट का अनुमान लगाया है और 2022 से 23 के दौरान उच्च कीमतों पर संकेत दिया है। इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी ICAC ने अपनी हालिया मासिक रिपोर्ट में पाकिस्तान में हाल ही में आई बाढ़ पर चिंता व्यक्त की, जिससे देश के लिए कपास का उत्पादन 0.5 मिलियन टन घटकर 10 लाख टन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी ICAC ने पिछले सीजन की तुलना में 1 मिलियन टन से अधिक के अनुमानित नुकसान के साथ टेक्सास में कम फसल की स्थिति का अनुमान लगाया है। यह वर्तमान अमेरिकी फसल को केवल 2.7 मिलियन टन से अधिक रखता है। इसने मध्य बिंदु के रूप में 126.95 सेंट प्रति पाउंड के मूल्य प्रक्षेपण के साथ कहा।
अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला एस्ट्रो फाइनेंशियल डिजिटल चैनल है जो 42 कमोडिटीज पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी अग्रिम विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं।